जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान के टुकड़े हो चुके हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान से आजाद हो चुका है। बलूचिस्तान ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि वो 11 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। उन्होंने कल स्वतंत्रता दिवस मनाया भी। पाकिस्तान की आर्मी उन्हें ये करने से रोक नहीं पाई। पाकिस्तान के गृह राज्य मंत्री के द्वारा बलूचिस्तान के जो बच्चे थे उनको पाकिस्तान का झंडा दिया गया, लेकिन उन्होंने उस ध्वज को हाथ में लेने से मना कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान के ध्वज को फेंका और बलूचिस्तान का जो ध्वज है वो अपने हाथों में लिया और उसे फहराया गया। ये साफ दर्शा रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी इस चीज को रोक नहीं सकती। पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा ना इसमें इंटरफेयर किया गया, ना ही कोई ऐसी कोशिश की गई जो बलपूर्वक तरीके से बलूचिस्तान को अपने में मिलाने की फिर से साजिश की जाए, जो पाकिस्तान के द्वारा 1947 में की गई थी। दोस्तों, आज हम पूरा बलूचिस्तान का इतिहास भी देखेंगे और ये सारी चीज जानेंगे कि आखिर बलूचिस्तान ने खुद को जो रिकॉग्नाइज किया है एज ए कंट्री के रूप में, क्या किसी और कंट्री ने उसको मान्यता दी है, या किसी कंट्री की मान्यता प्राप्त करने के लिए उसको कौन कौन से नियम है वो फॉलो करने होंगे और किससे जो है मान्यता प्राप्त करनी होगी। इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में जानेंगे। थोड़ा सा आप इस न्यूज में देखिए, इन इट्स इंडिपेंडेंस डे मैसेज रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान। एक तो बलूचिस्तान जो आजाद हुआ है उसका नाम रखा गया है रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान, यानी कि बलूचिस्तान गणराज्य। दूसरा है थैंक्स इंडियन मीडिया। बलूचिस्तान वालों ने भारतीय मीडिया को धन्यवाद दिया है और जो पाकिस्तान है उसको कैंसर कहा है। उनका कहना है कि पाकिस्तान एक कैंसर की तरह है, जिसके भी साथ रहेगा उसे और पूरा बीमार कर देगा। आज देख लीजिए आप बलूचिस्तान की हालत, बलूचिस्तान कितना बुरी तरीके से बर्बाद हुआ है। हर एक न्यूज में यही छप रहा है कि पाक से आजाद हुआ बलूचिस्तान। ये आप इसमें साफ देख सकते हैं। सारी की सारी मीडिया कवरेज जो है इसी को कवर कर रही है। हालांकि बलूचिस्तान के अंदर जो है इंटरनेट बंद कर दिया गया है। वहां की जो भी खबरें हैं वो पूरी तरह से बाहर नहीं आ पा रही है। वहां पे क्या क्या हुआ है किसी को पता नहीं चलने दिया जा रहा है। लेकिन अब जो धीरे धीरे खबरें हैं वो सामने आने लगी है, वीडियोस वगैरह जो है वो सामने आने लगे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर क्या कुछ हुआ है। जीबे आजाद बलूचिस्तान, इस तरह के जो नारे हैं वो बलूचिस्तान के अंदर अब लग रहे हैं। सारे के सारे लोग यही नारा जो है गूंज रहा है। जैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद के नारे दिए जाते थे, अंग्रेजों भारत छोड़ो इस तरह के नारे दिए जाते थे। अब इसी तरह से बलूचिस्तान वाले लोगों के द्वारा जीवे आजाद बलूचिस्तान इस तरह का नारा दिया जा रहा है। ये आप इसमें देखिए, शेहबाज मुनीर की छाती पर लहराया बलोच राष्ट्र ध्वज, गूंजा राष्ट्रगान, हिंदू सिखों का नाम भी इसमें लिया गया। देखिए, बलूचिस्तान वालों ने थोड़ी सी कूटनीतिक तरीके से गेम खेला है। गेम क्या खेला है इन्होंने? हिंदू, सिख और ईसाई ऐसे धर्म वाले लोगों के यहाँ पे नाम लिए और कहा कि ये हमारे साथ में है और हम इनको आगे लेकर के बढ़ने वाले हैं। बलूचिस्तान ने खुद को एज ए सेक्युलर कंट्री के रूप में स्थापित किया है। बलूचिस्तान ने इन जो लोगों का नाम लिया है, इन धर्म वालों का, वो क्यों लिया है? क्योंकि इन्हीं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, इन्हीं को जो है दमन किया जा रहा है। एक बलूच हो गए, सिख हो गए, हिंदू हो गए, ईसाई हो गए, इन लोगों के ऊपर क्या है पाकिस्तान के द्वारा अत्याचार किया जा रहा था। इनके साथ में बर्बर तरीके से इनका दमन किया जा रहा था। तो इन्हीं लोगों को शामिल करके, ईसाइयों को शामिल करके बलूचिस्तान वालों ने पूरे यूरोप को एक साथ बांध लिया है। यानी कि बलूचिस्तान क्लियर कह रहा है आपको हमारा सपोर्ट करना होगा। अब यूरोप भी मना नहीं कर सकता, अमेरिका भी मना नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उन्होंने ईसाइयों की बात कर दी ना यहाँ पे, और अमेरिका हर वो जगह पे एंटर लेगा जहां पे ईसाइयों की बात की जा रही। हिंदू की बात कर दी तो भारत भी इसमें इन्वॉल्व होगा, नेपाल भी इसमें इन्वॉल्व होगा। सिखों की बात कर दी तो भारत से लगा पंजाब भी इसमें इन्वॉल्व होगा, पाकिस्तान का पंजाब भी इसमें इन्वॉल्व होगा। इन्होंने सारे जो धर्म है उनकी बात की, जिससे कि बलूचिस्तान को रिकॉग्नाइज किया जा सके। साथ ही अगर हम आगे देखें तो ये जो शहबाज शरीफ है इनके ऊपर भी तलवार जो है मंडरा रही है, क्योंकि इनके द्वारा, इनकी गवर्नमेंट के द्वारा पूरे पाकिस्तान में इस लेवल का भ्रष्टाचार किया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार इन्वॉल्व नहीं है। और भारत में भी भ्रष्टाचार है, लेकिन भारत में भ्रष्टाचार एक लिमिट तक है। पाकिस्तान में अनलिमिटेड है। मतलब अगर कोई सड़क निकाली गई है तो सड़क बनी ही नहीं है और पूरा का पूरा भ्रष्टाचार कर दिया गया है। बलूचिस्तान के अंदर तो कुछ डेवलपमेंट का काम ही नहीं किया गया। इसलिए हो सकता है आने वाले समय में शहबाज शरीफ की सरकार भी चली जाए, पाकिस्तान के अंदर तख्ता पलट हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान में तख्ता पलट होते आए हैं। हो सकता है पाकिस्तान के अंदर तख्ता पलट फिर से हो जाए, क्योंकि इनकी जो गवर्नमेंट है उसकी बदनामी पूरी तरह से हो रही है। जनता इनका विरोध करने में लगी हुई है, क्योंकि ये खुद का ही एरिया नहीं संभाल पाए और ये बात करते हैं ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध विराम कराने की, इसराइल और अमेरिका के बीच में युद्ध विराम करवाने की, ईरान के बीच में। आप सोचिए, इस तरह की इनके द्वारा बातें की जाती है। खुद का देश इनसे संभल नहीं रहा। कश्मीर वाले मुद्दे पे बोल देते हैं, भारत के अंदर टेरर अटैक करवाने के लिए सबसे आगे रहते हैं। आप खुद का कंट्री तो संभाल लीजिए। आखिरकार बलूचिस्तान कैसे पहुंचा यहाँ तक, ये सारी की सारी चीज कैसे आई? 11 अगस्त को ही इन्होंने क्यों जो है डेट चूज की
उन सारी चीज के बारे में हम जानेंगे। ये बलूचिस्तान इंडिपेंडेंस को लेकर के सारे देशों से बधाइयां आ रही है, कहाँ से आ रही है, सारी चीजें देखेंगे। दोस्तों मेरा नाम है कपिल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एजू करंट इंडिया पर। दरअसल होता क्या है, बलूचिस्तान के अंदर एक जो ये एरिया है इसे कहा जाता है कलात रियासत। कलात के खान हुआ करते थे, उनके द्वारा बलूचिस्तान में कलात रियासत को सबसे ज्यादा डेवलप किया गया था। यहाँ पे बहुत सारी रियासतें हुआ करती है, लेकिन कलात सबसे फेमस थी। उसके बाद खरान हो गई, मकरान हो गई, इस तरह की रियासतें यहाँ पे चला करती थी। कलात जो रियासत है वो 11 अगस्त 1947 को ब्रिटिशर्स के द्वारा आजाद कर दी गई थी। ब्रिटिशर्स ने कहा था कि ये जो कलात रियासत है ये आजाद है, इसे बलूचिस्तान कहा जाएगा और ये जिस तरह से रहे खुद को इंडिपेंडेंट रख सकती है। जैसे हमारे भारत में भी जब 1947 में देश आजाद हुआ था तब कहा गया था भारत के अंदर जो रियासतें हुआ करती थी उन रियासतों को भी भारत से अलग रहने के लिए या पाकिस्तान में मिलने के लिए या भारत में मिलने के लिए कि सारी की सारी जो सुविधाएं उनको दी गई थी, स्वतंत्रता दी गई थी कि वो चाहे जैसे रह सकती है। इस तरह की बातें उनसे कही गई थी। इसी तरह का इनसे भी कहा गया था जिनके साथ चाहे रह सकते हैं। तो बलूचों ने क्या कहा था कि हम जो है आजाद रहेंगे, तो उन्होंने 11 अगस्त को ही इनका खुद का स्वतंत्र दिवस मना लिया था और आजाद रहने की घोषणा कर दी थी। लेकिन पाकिस्तान की इनके ऊपर शुरू से गंदी नजर रही। क्यों रही? क्योंकि ये जो एरिया है ये पूरा का पूरा मिनरल्स से भरा हुआ है। थोड़े दिन पहले ट्रंप के द्वारा एक बयान दिया गया था कि आने वाले समय में हो सकता है पाकिस्तान भारत को तेल और गैस बेचे। किस बलबूते पे कहा था वो इसी बलूचिस्तान के बलबूते पे कहा गया था। उनका मानना था कि हो सकता है आने वाले समय में ये जो बलूचिस्तान है यहाँ से मिनरल्स वगैरह निकाले जाए। आपने देखा होगा आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ की एक तस्वीर जिसमें वो मिनरल्स दिखाते हुए नजर आ रहे हैं ट्रंप को। तो वो कहाँ के मिनरल्स थे? वो यहीं के मिनरल्स थे। वो यहाँ पे अमेरिका को इन्वॉल्व करना चाहते हैं क्योंकि चाइना तो खुद कर नहीं पा रहा था। यहाँ पे चाइना जो है पाकिस्तान को पैसे दे नहीं पा रहा था, उसने उसकी जो दूसरी किस्त है वो रोक दी थी सीपेक की, तो इसीलिए वो यहाँ के लेकर के आना चाहता था। अब ये जो एरिया इतना इंपोर्टेंट हुआ करता था तो पाकिस्तान की इसके ऊपर पहले से ही गंदी नजर थी। पाकिस्तान इसको अपने में मिलाना चाहता था। पाकिस्तान ने 27 मार्च 1948 को अपनी आर्मी यहाँ पे भेज दी। सेना जैसे यहाँ पे भेजी, शक्ति के दम पे, बलबूते पे जबरदस्ती बलूचिस्तान को अपने में मिला लिया गया। बलूचिस्तान से जबरदस्ती बिले पत्र पर साइन करवाए गए और बलूच लोग इनके साथ रहना नहीं चाहते थे, फिर भी इनके साथ रहे। उनको लगा कि ठीक है, हो सकता है ये हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे, लेकिन पाकिस्तानियों ने इनके साथ में दूसरा व्यवहार ही किया। गलत जो व्यवहार किया गया, अत्याचार किया गया, जैसे कि सिंजियांग प्रोविंस में रहने वाले मुस्लिमों के साथ में चाइना वाले करते हैं, बांग्लादेश वालों के साथ में पाकिस्तान वालों ने किया, इसी तरह का व्यवहार इनके साथ में किया गया, दूसरे दर्जे का व्यवहार। तो ये जब चीजें इनके साथ में रही तो इन्होंने रिकॉग्नाइज किया खुद को और इन्होंने कहा कि हम आने वाले समय में खुद को स्वतंत्र कर लेंगे, हम पाकिस्तान के साथ में नहीं रहेंगे क्योंकि पाकिस्तान हमारा है ही नहीं, पाकिस्तान हमारे लिए कभी अच्छा सोच भी नहीं सकता। इसीलिए इन लोगों ने आजादी की मांग कर दी थी और तब से ही जो है बलूचिस्तान को आजाद कराने के लिए बीएलए और बहुत सारे जो संगठन है वो इसमें काम कर रहे थे। सबसे आगे जो है बलूच लिबरेशन आर्मी इसमें आगे निकल कर आ रही थी, स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले जो है संगठन है उसमें। ये बलूचिस्तान के अंदर से आई हुई एक वीडियो है जिसमें मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हो किस तरह से बलूचिस्तान के अंदर जो लोग हैं उनके द्वारा मांग की जा रही थी। ये देखिए कितने सारे लोग हैं, जैसे जूम आउट किया गया आप देख सकते हैं इतनी सारी भीड़ यहाँ पे जमा हो गई है। ये आप में कहीं पे भी पाकिस्तान नजर नहीं आएगा, ना पाकिस्तान के ध्वज यहाँ पे नजर आएंगे, ना उनकी आर्मी नजर आएगी। इन्होंने खुद का स्वतंत्रता दिवस मना लिया। ये देखिए कितनी ज्यादा पब्लिक यहाँ पे इकट्ठा हुई है, इतनी सारी पब्लिक यहाँ पे इकट्ठा हो चुकी है, खुद का स्वतंत्रता दिवस मना लिया गया है इनके द्वारा। यहाँ पे देखिए अभी तो आपको ध्वज भी नजर आएगा, इनका जो ध्वज है वो अभी आपको यहाँ पे नजर आने वाला है। ये देखिएगा ये पूरे लोग हैं, जैसे इसको जूम आउट करेंगे तो आपको यहाँ पे ये आपको यहाँ पे ध्वज नजर आ रहा है बलूचिस्तान का, ये वाला, ये पूरा का पूरा जो ध्वज है इनके द्वारा लहरा दिया गया है। और ना यहाँ पे आपको पाकिस्तान का ध्वज नजर आएगा, ना यहाँ पे आपको पाकिस्तान की आर्मी नजर आएगी। पूरे के पूरे जो बलूच लोग हैं वो यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। दूसरी चीज आप इसमें देख सकते हैं बलूचिस्तान इंडिपेंडेंस डे 11 अगस्त। बलूचिस्तान के 6 करोड़ लोगों ने, बलूचिस्तान के अंदर 6 करोड़ आबादी है, मतलब बहुत आबादी मानी जाती है क्योंकि हमारे पास 150 करोड़ से ऊपर आबादी है, इसलिए हमें यह लगता है कि 6 करोड़ कोई मायने नहीं रखती। लेकिन 6 करोड़ आज कई कंट्रियों की टोटल आबादी नहीं है, इजराइल जैसे देश की भी नहीं है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 करोड़ जो आबादी है बहुत ज्यादा मानी जा सकती है। 11 अगस्त को अपना राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। वैसे तो ये पाकिस्तान का एक हिस्सा है, लेकिन यहाँ के लोगों ने इसे अपना वतन घोषित कर रखा है और वे पाकिस्तानी हुकूमत के अत्याचारों के खिलाफ सालों से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया बीएलए यहाँ पे काफी दिनों से जो है कार्य कर रही है आजादी के लिए। हाल ही में उन्होंने ये घोषणा की थी कि वे 11 अगस्त को अपना आजादी का दिन मनाएंगे, जबकि 11 अगस्त यानी पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस का बहिष्कार करेंगे।
14 अगस्त को जो है स्वतंत्रता दिवस पाकिस्तान का होता है, उसका बहिष्कार करेंगे। पूरे बलूचिस्तान में झंडे फहराएंगे, राष्ट्रगान गाया जाएगा। इनके द्वारा राष्ट्रगान भी डिक्लेयर कर दिया गया। इनके द्वारा कहा जा रहा है हमारी खुद की एक मीडिया जो है डिक्लेयर की जाएगी, हमारी खुद की करेंसी जो है डिक्लेयर की जाएगी, और आने वाले समय में हम हमारा वाणिज्य, व्यापार और विदेश नीति भी स्टेब्लिश कर देंगे। इतना ज्यादा इनके द्वारा ये सारी की सारी चीजें जो है कह दी गई है। ये आप देखिए, पाकिस्तान का ये हिस्सा जो है अब अलग हो सकता है और हो ही गया है पाकिस्तान से ये अलग। 3 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास ये पूरा एरिया है। मतलब कि भारत के अंदर कई सारे जो राज्य है उनमें से एक राज्य के बराबर ही ये पूरा का पूरा एरिया जो है बन चुका है और एक कंट्री के रूप में इसे स्टेब्लिश कर दिया गया है। ये रहा पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा। इस खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर तालिबान जो है शुरू से ही अटैक करता हुआ आया। तालिबान इनको अपना हिस्सा मानने में लगा हुआ है। यहाँ पे अलकायदा रहता है। जैसे मोहम्मद जो है, जब भारत ने पीओके में अटैक किया था, ये जो ऑपरेशन सिंदूर के समय पे, तो जैसे मोहम्मद यहाँ पे शरण लेकर के रखा था। तो जैसे मोहम्मद को मारने के लिए, अलकायदा को मारने के लिए जितने भी अटैक है तालिबान के द्वारा इसके ऊपर किए जा रहे हैं, तो हो सकता है खैबर पख्तूनख्वा भी आने वाले समय में पाकिस्तान से अलग हो जाए। सिंध के अंदर भी जो है गृह युद्ध चल रहा है। सिंध के लोग भी चाहते हैं कि वो पाकिस्तान से अलग हो, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आने वाली जो पश्चिमी 3 नदियां थी उनका पानी भारत के द्वारा जैसे ही रोका गया, तो यहाँ पे काफी ज्यादा किल्लतें उत्पन्न होने लगी। अभी पूरा पानी रुका नहीं है, उसके बाद भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स होने लगी है। तो सोचिए अगर पूरा पानी रुक जाएगा तो क्या हालत होगी। तो जैसे ही यहाँ पे पानी रोका गया, पाकिस्तान के सिंध प्रांत की हालत खराब होने लगी और वो पाकिस्तान से आजादी की मांग करने लगा। अगर ये इस तरह का होने लगा तो पाकिस्तान का एक और टुकड़ा हो जाएगा। पाकिस्तान के पास में बचेगा सिर्फ और सिर्फ एक ही हिस्सा, वो रहेगा ये कौन सा, पंजाब वाला। अगर मैं आपसे कहूं पाकिस्तान का पंजाब वाला हिस्सा है जो, वो दोनों के दोनों आजादी की मांग करने में लगे हैं। मतलब भारत के अंदर खालिस्तानी मांग इतनी ज्यादा उठेगी नहीं, क्योंकि भारत के पास में जो सुरक्षा है वो अच्छी है, लेकिन पाकिस्तान के पास में सुरक्षा इतनी अच्छी नहीं है। जो खालिस्तान की मांग है वो पाकिस्तान के अंदर तेजी से बढ़ सकती है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, यहाँ पे तो मांग उठेगी उठेगी, लेकिन भारत जो है कंट्रोल कर ले जाएगा, पर पाकिस्तान से कंट्रोल नहीं होगा। तो हो सकता है खालिस्तान अलग हो जाए। सोचिए फिर पाकिस्तान के पास में बचा ही क्या, पाकिस्तान खत्म, पाकिस्तान का नामो निशान ही मिट जाएगा। ये चीजें हो सकती है। बलूचिस्तान ने पहले ही अपनी आजादी जो है डिक्लेयर कर दी थी। बलूचिस्तान का कहना था 85% टेरिटरी है उसके ऊपर बलूचिस्तान का पूरा कब्जा हो चुका है। ये जो है बलूचिस्तान पाकिस्तान की टोटल जो एरिया है उसका 44% हिस्सा रखता है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत भी कहा जाता है, पाकिस्तान का सबसे समृद्ध प्रांत भी कहा जाता है। बिना डेवलपमेंट का सबसे समृद्ध प्रांत पाकिस्तान का पंजाब है, लेकिन अगर बिना डेवलपमेंट में कहा जाए संसाधनों के मामले में तो सबसे ज्यादा समृद्ध प्रांत भी यही है। तो ये एरिया बलूचिस्तान के द्वारा डेवलप पहले ही जो है डिक्लेयर कर दिया गया था। बलूचिस्तान ने कहा था हमारा नेशनल एंथम होगा माँ चुकानी बलोचानी, ये उनका नेशनल एंथम होने वाला था। इन्होंने कहा था कि हालांकि अभी हमारे पास में ना अटैकिंग हेलीकॉप्टर है, ना कोई सिक्योरिटी है, ना टैंक्स है, ना मिसाइल्स है, लेकिन आने वाले समय में हम इनके ऊपर कंट्रोल रखेंगे। हमारे पास जो हमारे सोल्जर्स है वो 50,000 से ऊपर हो सकते हैं, 5 लाख के आसपास हो सकते हैं। उन्होंने कहा पर्सनल कंपेरिजिंग द बलोचिस्तानी मिलिट्री, हमारे पास नेवी भी हो सकती है आने वाले समय में, एयरफोर्स भी हो सकती है और एडमिनिस्ट्रेशन भी हो सकता है। ये हम हमारा खुद का जो है तैयार कर देंगे। तो बलूचिस्तान वालों के द्वारा पहले ही कहा गया था। ये जो लेडी आपको नजर आ रही है इनका नाम है मेहरंग बलोच। ये मेहरंग बलोच बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। इनके द्वारा बलूचिस्तान के अंदर काफी ज्यादा बलूच लोगों को जो है मोटिवेट किया गया था। नरम दल की ये नेता बताई जा सकती है। अगर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों से इसे कंपेयर किया जाए, हमारे यहाँ पे स्वतंत्रता संगठन थे उनसे कंपेयर किया जाए, तो ये नरम दल की नेता थी। इनको अभी जेल के अंदर बंद कर दिया गया है। तो लोगों के द्वारा डिमांड की जा रही है कि इनको बाहर निकालो, क्योंकि इन्होंने बलूचिस्तान को आजाद कराने के लिए बहुत ज्यादा मांग उठाई है, बलूच लोगों के लिए काफी ज्यादा मोटिवेट किया है। दूसरी चीज, ये दोनों के दोनों अब क्या करेंगे, इन दोनों का देश तो बर्बाद हो गया, इनके पास में तो कुछ बचा ही नहीं। ये दूसरे देशों में इन्वॉल्वमेंट लेते हैं, दूसरे देशों में आतंकवादी घटनाएं करवाने की कोशिश करते हैं। 57 जो मुस्लिम कंट्री है वो मुस्लिम कंट्री कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। अब क्या करेंगे, पाकिस्तान की तरफ बोलेंगे नहीं। इजराइल जैसे कंट्री मान्यता देने को तैयार है, हो सकता है आने वाले समय में भारत भी मान्यता देने को तैयार हो जाए। कुछ अफ्रीकन कंट्री है जो बलूचिस्तान को मान्यता देने को तैयार है। तो आज के समय में बलूचिस्तान एक एज ए कंट्री स्टेब्लिश हो चुका है। अब आने वाले समय में देखते हैं क्या उनको उनसे कंट्रीज को और मान्यता देते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।